पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, एक बार प्रेम से बोलें श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, मन को ध्यान में कैसे लगाएं? ध्यान और समाधि के योग्य हमारा मन और जीवन कैसे बने, इस पर विचार करते हैं। जिस प्रकार से गन्ना बोना हो या कपास, धान, गेहूं आदि कोई भी बीज बोना हो तो पहले उसके लायक भूमि की कमाई करनी पड़ती है। बिना उपयुक्त कमाई के बोए हुए बीज फल नहीं दे सकते। इसी प्रकार ध्यान और समाधि के लिए अपने मन की वैसी कमाई करनी पड़ती है। ध्यान और समाधि जीवन का अंतिम फल है। ध्यान और समाधि है दुनिया को भूल जाना। देह भी दुनिया है और यह अपनी नहीं है, इसलिए देह और दुनिया का सबको खारिज कर देना ही ध्यान और समाधि है। यह जीवन का सर्वोच्च काम है। आज तक हमें जो कुछ मिला उसमें से रहा क्या है? जीवन में हमने धोखा ही खाया है। पाने का भ्रम हमें सदैव रहा है और जो कुछ हमने पाया है वह खोया है। देह पाई है, उसमें शिशुपन पाया, वह खोया गया। फिर बालपन पाया, वह खोया गया। कौमार्य पाया, वह खोया गया। तरुणाई पाई, वह भी खो गई। परिपक्व अवस्था पाई, वह भी खो गई। और अब बुढ़ापा आ गया है और यह भी खो जाएगा। अगर शरीर कुछ दिन रह जाए तो जर्जरता आ जाएगी और वह भी खो जाएगी। फिर मौत आएगी और वह भी खो जाएगी। मौत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल देह का छूट जाना ही मौत है। जब देह की यह दशा है तब देह संबंध में प्राप्त प्राणी पदार्थ और परिस्थिति अपने कहाँ हो सकते हैं? शरीर से लेकर पूरा संसार अनात्म है, अनित्य है और छूटने वाला है। इनको विवेक, ध्यान और समाधि से खो देना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन्हें चित्त से उतारे बिना आप निर्भय सुख नहीं पा सकते। उसी के अभ्यास के लिए ध्यान और समाधि है। ध्यान और समाधि के लिए चित्त की भूमिका, या कह लीजिए कि जीवन की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जीवन की भूमिका को लें। जीवन कह लेने पर उसमें सब आ जाता है, लेकिन यहाँ जीवन कहने के पीछे खास बात है जीवन की स्थूल क्रिया और स्थूल व्यवहार। जो कलह करेगा वह समाधि में नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम कलह ना करें। दूसरे लोग कलह करें तो हम प्रतिक्रिया ना करें और किसी से भी विवाद ना करें। तू मैं ना करें। हमारे लिए कोई बुरा कहा तो उसको हम सह लें। किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, इतना तो धीरज रखना ही होगा। अहंकारी आदमी अपने विषय में थोड़ी भी प्रतिकूलता नहीं सह पाता है। किसी ने उसे कह दिया कि तुम्हारे में यह गलती है, यह कमी है, इतने से ही उसको लाठी लग जाती है। साधना में हमारा जितना प्रवेश होता जाता है उतना अहंकार ठंडा हो जाता है। साधक समझने लगता है कि दुनिया भर में सबसे बुरे हम हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई बुरा है तो मैं ही हूँ और कोई बुरा नहीं है। सतगुरु की यह साखी आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी। कबीर हम सबते बुरे, हमसे भला सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। यह साखी केवल पाठ के लिए साहब ने नहीं कही है, आचरण के लिए कही है। मुझे कोई बुरा कह दिया तो चोट क्यों? और जब चोट नहीं तब कलह कहाँ? कलह नहीं तो दुख कहाँ? अगर हम समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं तो किसी की बुराई ना करें, और हमारी बुराई कोई करे तो उसको निर्विकार भाव से सह लें। इसकी आवश्यकता है। हम दूसरे का हक न मारें, दूसरे की वस्तु अनधिकृत रूप में या उसके दिए बिना कभी न लें।
शुद्ध और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिन गृहस्थों की मजबूरी है कि उनका मन उतना मजबूत नहीं है, अभी उनके मन में उतना बल नहीं है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, वे स्वयं इस पर सोचें और जितना संभव हो उतना ब्रह्मचर्य का पालन करें। विषयों में डूबना तो एकदम बेकार की बात है। गृहस्थ के जब 1 या 2 बच्चे हो गए तब उसे और आगे मलिनता में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कह लेना उनके लिए तो सहज है जो उस पचड़े में नहीं हैं, अलग हैं। विवाह शादी और बाल बच्चों से उनका मन, वाणी और कर्म से संबंध नहीं है, इसलिए वे बड़ी सहजता से ऐसा कह देते हैं। लेकिन जो उसमें लगे हैं वे सब एकाएक पूरा ऊपर उठ जाएं बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो उठ जाएगा। यह व्यक्ति व्यक्ति की बात है, समाज की बात नहीं है। समाज तो कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति ही वस्तु है और व्यक्ति ही सत्ता है। व्यक्ति व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो समाज बन गया, व्यक्ति व्यक्ति अलग हो गए तो समाज नाम की वस्तु कुछ नहीं है। इसलिए समाज सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं है। समाज नहीं सुधरता है, व्यक्ति सुधरता है, इसलिए व्यक्ति सुधार है। व्यक्ति का सुधरना ही समाज का सुधरना है। बहुत से व्यक्ति सुधर गए तो मानो समाज सुधर गया। हम एक व्यक्ति हैं और हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपने आप को पूरा सुधार सकते हैं। सबको सुधार कर अपने को सुधारने की चेष्टा एक भ्रम है। सुधारना अपने को है, दूसरे को नहीं। अपने को ही हम पूरा सुधार सकते हैं, दूसरे के लिए तो केवल राय दी जा सकती है। पहले तो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए और खान पान में संयम होना चाहिए। अंडा, मांस और मछली साधक नहीं खा सकता। अंडा एक गर्भ है। किसी स्त्री का गर्भ गिरा हो और तुम किसी से कहो कि वह उसको खा ले तो वह बहुत ही नाखुश हो जाएगा। उसी प्रकार अंडा भी कोई खाए तो उसकी कौन सी समझदारी है। लोग यह हो अल्लाह करते हैं कि उसमें प्रोटीन बहुत मिलता है। चलो मान लो कि उसमें प्रोटीन है, तो भी इतना तो विचार करो कि वह प्रोटीन गंदी वस्तु है। शाकाहारी वस्तु में जो प्रोटीन है उससे काम चल जाएगा। अंडा में तेजाब है, इसलिए वह ज़्यादा हानिकारक है। मांस और मछली किसी देहधारी को काटकर या मारकर मिलता है। काटकर मांस मिलता है और मारकर मछली मिलती है। कौन साधक होगा जो दया को एक बारगी अलग रख देगा? कौन साधक होगा जो दयाहीन हो जाएगा? लेकिन हुए हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं, हुए हैं और आगे भी होंगे जो मांसाहारी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वे पूर्ण नहीं माने जा सकते। जिसके दिल में दया नहीं है वो कौन सा साधक है? अंडा, मांस और मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भोजन ऐसा करना चाहिए कि भोजन के बाद भी पेट हल्का लगे और भोजन के दूसरे समय कड़ी भूख लग जाए। ऐसा हो तब माना जाएगा कि आपने भोजन ठीक किया है। अगर भोजन के टाइम पर भूख नहीं लगी है या बहुत कम लगी है तो माना जाएगा कि पहले आपने ज़्यादा भोजन किया है। इसका सुधार होना चाहिए। अगर भूख नहीं लगी है तो कुछ न खाओ। अगर कुछ लगी है और खाने का मन हो तो थोड़ा खा लो। अगर ना खाओ तो अच्छा है, आगे फिर ठीक हो जाएगा। यह सब साधना अपने हाथ में है। यह कोई ऊपर की माया नहीं है, यह तो हमारी माया है और यह खास चीज़ है, लेकिन इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। प्रवक्ता भी इसको बताने की चेष्टा नहीं करते। प्रवक्ता लोग भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा, अध्यात्म की महिमा तो खूब कहते हैं, लेकिन जीवन की जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे संतुलित खाना, संयमित वाणी बोलना, सदाचार से रहना, इनको प्रायः नहीं बताते। जीवन बीता जा रहा है और हम नासमझ बने बैठे हैं। हम अपने पेट को अगर नहीं समझ पाए तो हमारी कौन सी समझदारी है? तब हमारा कौन सा जीवन है और हमारी कौन सी बुद्धि है? जब हम यह न समझ पाएँ कि हमारे लिए खाद्य क्या है और अखाद्य क्या है तथा संतुलित क्या है, तो हमारी समझदारी क्या है? श्री निर्बंध साहब ने कहा है कि जहाँ से परिचय प्राप्त करना है वहाँ से परिचय प्राप्त करो। परिचय अपने से करो। बाहर का सब परिचय खो जाने वाला है। लेकिन तुम हो कि भरते जा रहे हो तो वह छलकेगा, तुम्हारा पतन होगा। छलकने के पूर्व भरना बंद करो।
बहुत विकास के चक्कर में बाहर हाथ पांव मार रहे हो, लेकिन अपने को खो रहे हो। बाहर का विकास तो अपना हास है और अपने को खोना है, इसलिए अपने कल्याण का काम करो। यह लाओ त्जे की बात है। लाओ त्जे की बात जब मैं पढ़ता हूँ तो कबीर साहब का प्रमाण जगह जगह आता है। मीठा वचन सत्य नहीं होता है और सत्य वचन मीठा नहीं होता है, यह भी लाओ त्जे ने कहा है। लाओ त्जे की बातें अद्भुत हैं और बड़ी मार्मिक हैं। उनकी बात यहाँ याद आई तो कह दिया कि अपने को पीछे और नीचे रखो। वह महापुरुष सदैव डांटता है और कहता है कि सदैव अपने को पीछे और नीचे रखो। अपनी 100 वर्ष की उम्र में लाओ त्जे ने चीन छोड़ दिया। उनको लगा कि यहाँ बहुत लोग हमें जान गए हैं। एक दिन वे एक बैल पर बैठे और अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। चीन में बैल की सवारी की जाती थी। लाओ त्जे बैल पर बैठे जा रहे थे। बॉर्डर पर सिपाही उन्हें रोक लिए और उन्होंने कहा कि बिना टैक्स दिए आपको हम जाने नहीं देंगे, आप टैक्स दीजिए। लाओ त्जे ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, तब टैक्स क्या दूं? सिपाहियों ने कहा आपके पास एक चीज़ है, वही हम मांग रहे हैं, उसे आप दीजिए। लाओ त्जे ने पूछा कि बताओ क्या है? सिपाहियों ने कहा आपका जो अनुभव है उसी को आप लिख दीजिए, यही आपका टैक्स है। तब लाओ त्जे 3 दिनों तक रुके और उन्होंने 81 चैप्टर लिखा। वही उनकी पुस्तक है। उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ यानी नियम, ते यानी जीवन और चिंग यानी पुस्तक। उनकी पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी तो देखा कहीं भी उसमें न तो किसी देवता से मतलब है और न किसी ईश्वर से मतलब है। सारी बातें जीवन और सत्ता के विषय में हैं। उसमें वह महापुरुष कहता है कि अपने को पीछे और नीचे करो, अपरिचित कर दो, कोई न जाने। क्या जानना चाहते हो? कौन कब तक तुमको जानेगा? समाधि के लिए मन की जमीन तब बनेगी जब अपने को खो दोगे। आपा खोया हरि मिला। जब आपा खोओगे तब हरि मिलेगा। हरि कोई अलग थोड़े है कि मिलेगा, हरि तो आप स्वयं हैं। अहंकार छोड़ने पर अशांति होती है। साहब कहते हैं जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सो। जो आपा माने हो उसको खो दो, तब वह दशा आएगी। अहंकार और ममता दूर करो, कलह और विवाद से रहित हो जाओ। सबकी सुनकर सह लो, विवाद किसी से न करो। क्षमा कर दो, गम खाओ, संतोष करो, तब समाधि की भूमिका बनेगी। दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़ाओ तो आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। अगर अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और उत्तम तो यही है कि दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़ाएं लेकिन अपनी प्रतिष्ठा ना चाहें। उसी में सब कुछ है। आपके पास जो लोग हैं उनको श्रेय दें, जो जैसे हैं और जिस योग्य हैं वैसे उनको श्रेय दें। क्या आप यह चाहते हैं कि सारी योग्यता आप ही में हो? जिस घर का अगुआ यह मानता है कि सारी योग्यता मेरे में है, पूरी चाबी का छल्ला वह अपने ही पास रखना चाहता है, सारा हक और अनुशासन का सारा सूत्र अपने पास रखना चाहता है, वह उलझा रहता है। उसके साथी कभी विकसित नहीं होते और उस पर वे विश्वास भी नहीं करते हैं। वह घर के लिए दुखदाई होता है। इसलिए चाहे साधु समाज हो, चाहे गृहस्थ परिवार हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई कंपनी हो, जहाँ मनुष्य है उन मनुष्यों को लेकर ही काम होना है। इसलिए वहाँ अगुआ चाहिए। अगुआ कहना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहता हूँ कि जो अगुआ हो वह अपने को अगुआ नहीं पिछुआ समझे। लाओ त्जे ने तो कहा है कि शासन का सबसे अच्छा स्तर वह है जिसमें यह पता ही न चले कि किसका शासन है। दूसरा थोड़ा नीचा स्तर है कि शासक के प्रति लोग श्रद्धावान हों। पहला तो है कि पता ही न चले कि कौन शासन करता है, और दूसरा वह है कि शासक के प्रति लोग श्रद्धावान हों। लाओ त्जे चीन सम्राट के अभिलेखागार का बड़ा अधिकारी था। कई बार सम्राट ने लाओ त्जे के पास अपने मंत्री को भेजा था कि जाकर लाओ त्जे से कहो कि वे यहाँ आएँ और राजकाज देखें। इतना ईमानदार और इतना सत्य पर समर्पित आदमी को कौन नहीं चाहेगा? ऐसे आदमी को सभी चाहते हैं। राजा के मंत्री जाते कहते, लेकिन वह महापुरुष मंत्रियों को लौटा देता। एक मंत्री आया और लाओ त्जे से कहा, लाओ त्जे तुम क्यों जंगल में पड़े हो?
सम्राट तुम्हें चाहता है। लाओ त्से ने कहा कि देखो, ये पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये धूप सहते हैं, पानी सहते हैं, बर्फ सहते हैं, हवा सहते हैं और झंझा में रहते हैं, लेकिन तुम इनको सोने के पिंजड़े में बंद कर सम्राट के यहाँ ले जाना चाहो और इनको उत्तमोत्तम भोजन खिलाकर रखना चाहो, तो इनसे पूछो, अगर ये बोल सकते हैं तो ये यही कहेंगे कि नहीं, हमें सम्राट का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं, हमें पेड़ पर ही आनंद है, पेड़ पर हम रहेंगे, हम हवा सहेंगे, धूप सहेंगे, झंझा सहेंगे, लेकिन पिंजड़े में नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर उसने उस मंत्री को लौटा दिया। इस प्रकार कई बार उसने मंत्रियों को लौटाया। घर या समाज कहीं का भी अगुवा हो, वह अपने समाज और परिवार के लोगों की योग्यता देखे और जो जिस योग्य हो उसमें उसको बढ़ाने के लिए उत्सुक हो। ऐसा करें कि ये सब इतने बढ़ जाएं कि हम शून्य हो जाएं, हमारी कोई उपयोगिता ना रह जाए। यह होना चाहिए, समाज या परिवार के लोग परस्पर या चाहें कि इनका गुण ज़्यादा है, इनका ज़्यादा विकास हो, या ना सोचें कि इनका विकास हो जाएगा तो हम घट जाएंगे। दूसरे लोग बढ़ें या भावना होनी चाहिए, इसी में सबका हित है, कल्याण है और मंगल है। जब ऐसी स्थिति मन की होगी तभी मन पूर्ण समाधि में जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि वीर व्यक्ति ही अहिंसा का पालन कर सकता है, कायर व्यक्ति नहीं। और लाओ त्से ने कहा कि पहले हमला करने वाला हारता है, इसलिए पहले हमला ना करो। हमला करना ही नहीं चाहिए, लड़ाई करना ही नहीं चाहिए, विवाद करना ही नहीं चाहिए, सहना चाहिए। सहने वाला वीर होता है, जो असहनशील होता है वह उत्तेजक होता है। जितने क्षण के लिए हमें उत्तेजना आई, उतने क्षण हम असहनशील हो गए। हम बहुत सहनशील हैं, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी उत्तेजना आ गई तो यह हमारी त्रुटि है। अपनी इस कसर को देखें।